मैं गजल की सच्चाई सुभान को बता दूंगी। जरा सोचिए, जब उसे पता चलेगा कि उस इबादत की मां ने फूफी जान की कोख में सुभान को मार डालने की कोशिश की थी, जब इबादत को पता चलेगा कि उसकी असलियत क्या है, तो इबादत का क्या होगा? वो जिंदा रह पाएगी? जहर खा के मर जाएगी वो नानी अम्मी। अगर आप चाहती है कि इबादत जिंदा रहे तो उसे मेरी सच्चाई मत बताइएगा। बदले में मैं सुभान को गजल की हकीकत नहीं बताऊंगी। मन्नत, ये क्या हो रहा है यहाँ? क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे इबादत, नानी अम्मी भी ना हाथ में मोच लगवा ली। मैं बस इन्हें प्रेशर पॉइंट्स बता रही थी कि इनका दर्द थोड़ा कम हो जाए। क्या हुआ नानी? अरे कुछ नहीं हुआ, वही पुराना जोड़ों का दर्द। और क्या, मैंने इन्हें कहा भी था कि भारी बाल्टियां मत उठाया कीजिए, मुझे कहिए जो भी काम है मैं करूंगी ना। लेकिन नहीं, नानी अम्मी होशियार है, इन्होंने वही किया जिस चीज के लिए मना किया था। अब देखो, करवा लिया ना हाथ में दर्द। वो मैं, नानी अम्मी आप तो कुछ कहिए ही मत। एक गलती आप कर चुकी हैं, दोबारा मत दोहराइए उसे। हाँ, आप चलिए, मैं आपको ऑइंटमेंट लगा देती हूँ। चलिए बैठिए, आइए आइए आइए, चलिए चलिए चलिए। हाँ, आराम से। इबादत, तुम प्लीज ऑइंटमेंट लेकर आओ ना, मैं लगा देती हूँ। हाँ। एक बात कान खोल कर सुन लीजिए नानी अम्मी, मैं सुभान को दिलो जान से चाहती हूँ। अगर आपने इबादत को मेरी सच्चाई बताई तो मैं इबादत को गजल का सच बता दूंगी। सब पता चल चुका है मुझे, गजल कौन थी, इबादत कौन है। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप अपना मुंह बंद रखिए। लाओ। अल्लाह, नानी अम्मी, बहुत दर्द हो रहा है, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। नहीं वो, मैं ठीक हूँ। तू जा, वो दुआ को देख कर आ, वो अक्सर अपनी दवा खाना भूल जाती है। तू जा, उसको दवा दे दे। पर नानी अम्मी, मैंने कहा ना अब्बू, जाओ। नानी अम्मी जो कह रही है वो मान लो, तुम अम्मी का ख्याल रखो, नानी अम्मी को मैं संभाल लूंगी, है ना नानी अम्मी? चाय वो। गजल के बारे में किसने क्या बताया तुझे? एक कहावत है जो आप बार बार गरज गरज के हमें सुनाती रहती है, याद है? कब तक छिपेगी कैरी पत्तों की आड़ में, एक ना एक दिन तो आएगी भरे बाजार में। नानी अम्मी, क्या है ना कि दीवारों के आजकल सिर्फ कान नहीं होते, उनकी ज़बान भी होती है। अब आप लोग अकेले में इस बारे में बात करते होंगे, दीवारों ने सुन लिया और मुझे बता दिया। वैसे अच्छा किया कि आपने इबादत के सामने मुंह नहीं खोला, वरना आपको पता है ना क्या होता, इस घर में कयामत आ जाती। क्या नानी अम्मी, आप इतनी समझदार हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, फिर भी बार बार लगातार एक ही गलती। क्यों आप उस लड़की का साथ देती हैं जिसकी मां की वजह से आपकी बेटी का घर उजड़ गया, जिसकी मां ने आपकी बेटी को बेवा कर दिया, जिसकी मां की वजह से मेरे सर से अब्बू का साया छिन गया, आप उस लड़की का साथ देती है नानी अम्मी। आप अच्छे तरीके से जानती हैं कि मैं आपकी सगी हूं,
लेकिन आप उस दुश्मन की बेटी की तरफदारी करती है, क्यों? सुभान मुझे चाहता था, मैं अब सुभान से मोहब्बत करती हूँ तो आपको मेरा साथ देना चाहिए ना, लेकिन नहीं, आप उस इबादत पर अपनी जान लुटाती फिरती है। हाँ, लुटाती फिरती हूँ जान मैं इबादत पर, इसलिए क्योंकि इबादत तेरी तरह बेगैरत बेशर्म नहीं है। वो एक सड़क छाप गुंडे के लिए इस घर की इज्जत उछालती नहीं है। और एक बात और सुन ले, तू अगर इबादत के पांव भी धोकर पी ले ना तो भी उसकी जैसी नहीं बन सकती। और आज एक बात और सुन ले, गजल ने जो कुछ भी किया वो उसके साथ चला गया। उसने दूसरों की जिंदगी हराम की, इसीलिए उसका नतीजा ये था कि उसे हराम की मौत मिली। तेरे अब्बू की मौत गजल की वजह से हुई थी। उसमें इस बेचारी इबादत का कोई हाथ नहीं है। शर्म आनी चाहिए तुझे। इबादत तुझ पर जान लुटाती है, तेरे लिए इतनी बार उसने बदनामी सही है और तू अपनी उस बहन का घर उजाड़ने पर तुली हुई है। बहन नहीं है वो मेरी, इबादत मेरी अम्मी की सौतन का खून है, मेरे अब्बू की दूसरी बीवी की औलाद है वो, और वो औलाद जो धोखे और फरेब की निशानी है। उसकी माँ ने मेरी अम्मी से अब्बू को छीन लिया था और आज वो मुझसे मेरे सुभान को छीन रही है। लेकिन अब बस, अब ये खेल इस घर में दोबारा नहीं खेला जाएगा नानी अम्मी। सुभान सिर्फ मेरा था, मेरा है और मेरा ही रहेगा। मैं उस इबादत का साया भी सुभान की जिंदगी पे नहीं पड़ने दूंगी, समझिए आप? समझने की कोशिश कर मन्नत, ये जो तेरी जिद है, ये जो तेरा जुनून है, ये सिर्फ सुभान और इबादत ही नहीं, तेरी अपनी खुद की जिंदगी भी तबाह कर देगा मन्नत। मंजूर है मुझे, सुभान के बदले तबाही मंजूर है मुझे। सुभान को पाने के लिए मैं किसी भी हद से गुजर सकती हूँ नानी हूँ। मन्नत मेरी बात, आप मेरी बात सुनिए। अपनी इन फिलॉसफीज को अपने पास रखिए नानी अम्मी। अगर आपने गलती से भी मेरे मकसद के बीच आने की कोशिश की तो कसम है मुझे मेरी अम्मी की, मैं गजल की सच्चाई सुभान को बता दूंगी। जरा सोचिए कैसा लगेगा उसे, हाँ, जब उसे पता चलेगा कि उस इबादत की मां ने फूफी जान की कोख में सुभान को मार डालने की कोशिश की थी। जब उसे पता चलेगा कि इबादत उस औरत का खून है जिसने दुआ अम्मी की जिंदगी बर्बाद कर दी, कैसा लगेगा उसे, हाँ? क्या बीतेगी उस पर जब उसे पता चलेगा कि मेरे अब्बू की मौत की जिम्मेदार इबादत की मां है? क्या करेगा वो आपकी चहीती इबादत के साथ, जरा सोचिए ना। और एक बात तो मैं भूल ही गई, जब इबादत को पता चलेगा कि उसकी असलियत क्या है तो इबादत का क्या होगा? वो जिंदा रह पाएगी? जहर खा के मर जाएगी वो नानी अम्मी। अगर आप चाहती हैं कि इबादत जिंदा रहे तो मेरे और सुभान के बीच आने की या मुझे रोकने की कोशिश भी मत कीजिएगा। अगर आप चाहती हैं कि इबादत जिंदा रहे तो उसे मेरी सच्चाई मत बताइएगा। बदले में मैं सुभान को गजल की हकीकत नहीं बताऊंगी। मन्नत ये सब क्या बोल रही है नानी अम्मी? मैं कुछ पूछ रही हूँ नानी अम्मी, क्या बोल रही है मन्नत? ये जो कुछ भी बोल रही है क्या वो सच है नानी अम्मी? हाँ नानी अम्मी, क्या मैं कह रहा हूँ यही बोल रही है ना कि मैं अम्मी की बेटी नहीं हूँ? मन्नत झूठ बोल रही है ना नानी अम्मी?
नानी अम्मी बोलिए ना, क्या मैं सच में किसी और की बेटी हूँ? किसी गजल की? नहीं इबू, तू किसकी बातों में आ रही है? ये चालबाज झूठी मक्कार है। ये पता नहीं कहाँ से कहानियां लेकर आई है। ऐसा कुछ भी नहीं है, इसकी बातों में बता तू। अगर ये झूठ बोल रही है, ये सब झूठ है, तो फिर अब चुपचाप ये सब बातें सुन क्यों रही थी? कुछ बोलती क्यों रही? इसने मुझे बोलने का मौका कहाँ दिया था इबू? इसमें कुछ भी सच नहीं है, सब झूठ है इबू, सब झूठ है, सब झूठ है। अगर ये जो कुछ भी कह रही है वो झूठ है नानी अम्मी, तो रखिए कुरान पाक पे हाथ। और कसम खा के कहिए कि मन्नत ने जो कहा वो झूठ है। खाइए ना कसम नानी अम्मी, खाइए ना। छोड़िए सब, मैं कसम नहीं खा सकती इबू। क्यों नहीं खा सकती आप कसम? बोलिए नानी अम्मी बोलिए। क्योंकि मन्नत ने जो कुछ भी कहा है वो सच है।